हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में गोपालगंज है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 पुरुषों पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात है 943। कहने का मतलब यह है कि 943, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। पुरुष 1000 है और महिला उसमें 943 है, मतलब अभी भी महिला की संख्या कम है। तो लिंगानुपात इसी को बोलते हैं। महिला की संख्या 943 हो गया 1000 पुरुष पर, तो इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज है। अगर हम भारत में राज्यों की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का, सबसे ज़्यादा है केरल राज्य का लिंगानुपात। साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल का ही है। तो 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात है 1084। 1084 है सबसे ज़्यादा केरल का। 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज है। अगर हम क्वेश्चन फिर आ ही गया, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो जैसा कि हम बोले सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल है, लिंगानुपात वाला जिला केरल है। उसी तरह से साक्षरता वाला भी सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ही है। तो बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो रोहतास है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास का है, रोहतास जिला का है बिहार में। और अगर हम भारत राज्य की बात करें, भारत में राज्यों की जो स्थिति है उसके अनुसार से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल का 94% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 94%। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तो इसका 91% है और केरल 94। इस भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश है 91% है और सबसे कम साक्षरता वाला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.80%, सबसे कम साक्षरता वाला। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सबसे कम जो साक्षर है तो जम्मू कश्मीर है 67 पॉइंट कुछ है 10 कर कुछ है। तो सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ध्यान रखना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार में किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। अगर हम भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में के मासिनराम जगह है, मेघालय में पड़ता है मासिनराम में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर हम विश्व में भी कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा इसी स्थान पर मासिनराम में ही वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अत्यधिक वर्षा वाला। और इसी कारण प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण ही प्रसिद्ध है मेघालय मासिनराम। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में किशनगंज है और भारत में मेघालय में मासिनराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। और भारत में सबसे कम लेह नगर में होता है। पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भारत का एक क्षेत्र है, जगह है लेह नगर। सबसे कम वर्षा होती है भारत राज्य में लेह नगर में सबसे कम, और बिहार में औरंगाबाद जिला में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा गया में भी सबसे ज़्यादा, गया में ही सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, और गर्मी भी सबसे ज़्यादा गया में ही पड़ता है। तो गर्म भी सबसे ज़्यादा गया ही होता है, और ठंडा भी सबसे ज़्यादा गया ही होता है। तो ये गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना नगर, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो पटना नगर है सबसे बड़ा नगर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। यहाँ पर विहार, विहार से बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है। विहार, विहार मतलब मठ। बिहार बौद्धों का मठ को विहार बोला जाता था, उसी के नाम से बिहार इसका नाम पड़ गया, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह की बात कर रहा है तो 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में चलाया गया था। तो हर राज्यों में भी अपना अपना ये जो सत्याग्रह चलाया था, हर राज्यों के द्वारा भी चलाया गया था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह को चलाया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच ये चला था। 1930 में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और महात्मा गांधी इस नमक पर जो टैक्स लेता था ब्रिटिश सरकार, उसी के विरुद्ध चलाया गया था ये आंदोलन। और महात्मा गांधी हाथ में मुट्ठी में नमक लेकर के और समुद्र के किनारे इस कानून को तोड़ा था। लगातार 24 दिन तक इस आंदोलन चला था। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी गुजरात तक, दांडी तक चला था। और इसमें करीब 400 किलोमीटर तक चला था आंदोलन, पैदल चल करके 400 किलोमीटर तक ये आंदोलन चला था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में। और बिहार में 15 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी कब? तो 1906 में। 1906 में पृथक प्रांत के रूप में बिहार प्रांत की मांग प्रस्तुत की गई थी। आपको पता होगा कि बिहार पहले बिहार एक ही राज्य में था, उड़ीसा और झारखंड और बिहार तीनों एक ही में था। बंगाल से विभाजन, इसका बिहार का बंगाल से विभाजन 1912 में हो गया था। और बंगाल से विभाजन 1912 में हुआ था। और उड़ीसा से 1936 में हुआ था। जबकि झारखंड से सबसे बाद में बिहार से अलग होकर के झारखंड स्टेट बना। वो 15 नवंबर 2000 में बना था। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के पर, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। तो उसी दिन बिहार को झारखंड राज्य के रूप में, बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था, झारखंड राज्य बना था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में गठन कब हुआ था? तो 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। विधान परिषद में 75 सदस्य और विधानसभा में 243। तो 243 हो जाएगा विधानसभा में सदस्यों की संख्या, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए बिहार में 40 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए 40 सदस्य, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 34 अनारक्षित और 6 सीट आरक्षित सीट को रखा गया है। 40 में 34 को अनारक्षित रखा गया है और 6 सीट इसमें आरक्षित रखा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें बिहार राज्यसभा में 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो अभी भी हमने बताया बिरसा मुंडा के जयंती पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड पृथक राज्य बना था, अलग हुआ था बिहार से। 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इनकी जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। एक किसान के घर में इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। और मुंडा क्या, मुंडा एक जनजातीय समूह था, जाति था, जिनके बिरसा मुंडा उसी जनजातीय समूह के में जन्म लिए थे। छोटा नागपुर पठार के निवासी ये जनजातीय समूह है, जो छोटा नागपुर पठार के निवासी थे ये लोग। और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी सेंट्रल जेल रांची में, डायरिया हो गया था। तो 1900 में इनको मृत्यु हो गई थी। 1875 में जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में बिहार और उड़ीसा का बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। तो 1936 में बिहार और उड़ीसा के विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी थे और नेता भी थे। और 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व के नाम से इनको जाना जाता है। विपक्ष का नेतृत्व किया था इन्होंने। जयप्रकाश नारायण ने लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समय में विपक्ष की भूमिका निभाए थे। संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन इन्होंने चलाया था। संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए क्रांति चलाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू माहेश्वर प्रसाद थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, गया में हुआ था। गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। CR दास के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ये होम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 से मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, बोमेशचंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था 1886 में, 1886 में, 101 साल के बाद। और पुनः 1 साल के बाद तीसरी अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये एक मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने शामिल हुआ था और अध्यक्षता की थी। इसके बाद नेक्स्ट ईयर के बाद फिर 1888 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये। और इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज वुल, अंग्रेज अध्यक्ष थे, एक अंग्रेज अध्यक्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी जॉर्ज वुल ने। तो इस प्रकार से कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो हमने कांग्रेस अधिवेशन पर भी वीडियो हमने 2-3 पार्ट 1 to 3 करके डाला है। अगर आप वहां जा करके देखेंगे उसको तो बहुत अच्छे से कांग्रेस अधिवेशन का याद भी हो जाएगा, कब किस समय हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, हम लिंक इसमें डाल देंगे उसका। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। और थैंक यू।